हाँ भैया। तुम गड़बड़पुर थाने जाओ और इंस्पेक्टर लोहा सिंह मेरा दोस्त है, जाकर सिर्फ संदेशा कह दो कि इंस्पेक्टर लोहा सिंह आपको हमारे बड़े भैया हवेली पे याद किए हैं, आपको शीघ्र हवेली चलना है, इसका हल वही निकालेगा। ठीक है भैया, मैं अभी जा रहा। जाओ। अरे देशवासी तुम होश में आओ और नहीं डर जाओ, ये टेक तलवार से कि हमको लड़ना है विदेशी सरकार से। देशवासी तुम होश में आओ, नहीं डर जाओ, ये टेक तलवार से हमको लड़ना है विदेशी सरकार तुम हमको नहीं जानती कि हम कौन हैं। आई एम भूखी पियासी गंधाइली पुलिस। 12 साल विदेश में ड्यूटी किया, उधर ही से ट्रांसफार्मा होकर इधर भरता हुआ हूँ। जिस थाने में जाता हूँ मात्र 5 दिन ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद जूते मारकर भगाया जाता हूँ। इधर गड़बड़पुर थाने में मेरी पोस्टिंग लगी है और इधर की क्या पोजीशन देख रहा हूँ। पूरा का पूरा थाना साला खाली का खाली दिखाई दे रहा। ना तो यही साली कोई हवलदार दिखाई देती है, न कोई चौकीदार दिखाई देती है। अभी पता करती है। चौकीदार साला किधर मर गया? अरे चौकीदार आए गाँव साहेब। साला कट्यारा साहब नमस्ते। क्या करूं नमस्ते को चाटूं? इडियट आ गया साहब नमस्ते। कहाँ था अभी तक बे? साहब टट्टी कह रहे हो। साले ढेर भर खाते रात भर हगते हो। टट्टी करने गया था नालायक कहीं का। क्या देख रहा बे? इधर ये क्या है? थाने के अंदर क्या है? बकरी भेड़ी रखता है? नहीं साहब, थाने के अंदर नहीं है, बाहर है साहब। थाने के बाहर है? हाँ साहब। ए भैंसियों ऐसी बोलती है? हाँ साहब, रोज चराने वाले आते हैं ना। उनको बोलिए कि थाने के पिछवाड़े मत चराए करें। ठीक है साहब, कह दे हूँ। नहीं दीवान जी आए, बहुत हरामी है। मूड खराब होगा तो 20 लठ लगाऊंगा, घोसेड़ दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। ठीक है साहब, कह दे हूँ। इडियट। कितने दिनों ड्यूटी करते हो? साहब 4-5 साल से। तो तुम्हें सारे 4-5 साल से ड्यूटी करते हो? हाँ साहब। तो थाने के सभी प्लस कायदे कानून तुम्हें मालूम? हाँ साहब। सभी प्लस कायदे कानून इन्हें मालूम। घोड़ा भी चारा नहीं दिया? साहब चारा साने जा रहे हो, आप बुला ली हो, चला भागत। लेकिन सुबह से क्या कर रहा था तू? साहब बताओ, टट्टी दौड़ रहे हो। टट्टी में दौड़ता था? नहीं साहब, पेट पिरा रहा है। पेट पिरा रहा था। मेरा मुंह क्या देख रहा है? कुर्सी मेरा बाप लाएगा? टट्टी दौड़ता हूँ। घोड़े का अभी तक चारा पानी नहीं किया। कहीं हल्के में जाना पड़ेगा तो घोड़ा नहीं। साहब बैठे बैठे।
अबे मादर चोद, ऐसी कुर्सी लगाता मेरी कमर तोड़ देगा। साहब गंदी रही, पोछे लागे रहे, तुम देखे नहीं हो, बैठ गए हो। गंदी नहीं डालना। अरे बाप, सारा पूरा पुर्जा ढील कर दिया। बैठो साहेब। इधर आ, इधर आ। बैठ लगा। क्या कर रहा है? इधर आ। पैर दबा। चल सीधा हो जा। क्या नाम है तेरा? साहब वो नाम है नत्थू। नत्थू किस बिरादरी का है? साहब मैं बहु बड़ी जात बिरादरी का हूँ। बहुत बड़ी बिरादरी का है। हाँ साहेब। बढ़िया ही का रे। नहीं साहेब, ओहू से बड़ी जात के हूँ। ठाकुर हो ये? नहीं साहेब, ओहू से बड़ी जात के हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया। इसका मतलब तू पंडित है? नहीं साहेब, फिर ओहू से बड़ी जात के हूँ। सर कितनी बड़ी जात है यार। लास्ट तो पंडित ही का है, सबसे बड़ी जात पंडित मानी गई है। अब ये किससे बड़ी जात कौन है? चार कुल वाले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये साला कह रहा है कि मैं उससे भी बड़ी जात हूं। सूद हो ये? नहीं साहेब, फिर पासी है। पासी? हाँ साहेब। साला कहता बहुत बड़ी जात, हर आए पासी है। इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब यूट्यूब वाले सब करते हैं। यूट्यूब में कुछ ने बताया है कि मथुरा बड़ा न काशी, न 100 बामन न एक पासी। ये साला अपने आप को बड़ा ही समझने लगा। खैर, कोई क्या नाम बताया तूने अपना? साहब नथुलाल पासी। हाँ, तो बेटा नथुलाल पासी। हाँ साहेब। पासी है तो दारू जरूर बनाता हो? नहीं साहेब, नहीं बनावत है। दारू नहीं बनाता? नहीं साहेब। पीता होगा? नहीं साहेब, नहीं पीते हूँ। पीता भी नहीं है? नहीं साहेब। समझ गया, साले गांजा पीते होंगे। नहीं साहेब, गांजा नहीं पीते हूँ। गांजा भी नहीं पीते? नहीं साहेब। सिगरेट वगैरह? सिगरेटो नहीं पीते हूँ। साले तो पासी के नाम पे कलंक है। पासी के घर में पैदा कैसे हो गया बे? साहब पासी हूँ तो पासी के घर में न हुई है तो कहाँ हुई? तेरी कोई गलती नहीं साले, तू धोखा में पैदा हो गए। कहता है कि मैं दारू बनाता नहीं, पीता नहीं, तो साले पासी घर में कैसे पैदा हो गया? खैर कोई बात नहीं। तो बेटा नथुलाल पासी। हाँ साहेब। ये चाय वाला आता है? नहीं साहेब, चाय वाला नहीं आवत। नहीं आता? नहीं साहेब, बिल्कुल नहीं आता? नहीं साहब, कभो कभो आवत हो, नहीं नहीं आवता। उसको बताइए कि हर दिन आया करे चाय लेकर के। ठीक है साहेब। नहीं बताना कि दीवान जी आए, बहुत मादर चोत पुलिस है। बता दे हूँ साहेब। साले को घंटों मारूंगा, इतना पेलूंगा दिमाग सही हो जाएगा। साले चाय नहीं लाता यहाँ पे? बता दे हूँ साहेब कि चाय अब लावा करे नहीं साहेब, हमारे महू मरी है तुमको। और ये पेपर वाला आता है? हाँ साहेब, पेपर वाला आवत है। पेपर लेके आओ, साले टाइम पास करता हूँ। ठीक है साहेब। यहाँ कोई लोकल पुलिस आ जाती है तो सारे कर्मचारी तो बेकार हो जाते, कोई किसी को समझता ही नहीं। बताइए, साला चाय वाला भी नहीं आता। बेटा नथुलाल पासी। हाँ साहेब। पेपर लाया? हाँ साहेब। क्या देख रहा है? साहेब फोटो अपनी अम्मा का। इडियट, फोटो देख इधर ला। साले पढ़ने के टाइम में सुअर ही चराएंगे। साला कह रहा है फोटो देख रहा, फोटो देखकर टाइम पास कर रहा है। इडियट। क्या नाम था तेरा? साहब नथुलाल पासी। बेटा नथुलाल पासी। हाँ साहेब। आज के मुख्य चमार इस प्रकार हैं। साहब समाचार हुई। एक तो पेपर को इतना मोड़ देता है, सातों गायब है, खाली चमार चमार बच रहा है। सही है।
आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। एक हेलीकॉप्टर नेपाल से गुजरात को जा रहा था, अचानक मच्छर से टकरा गया। मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हेलीकॉप्टर के पंख टूटकर धराशायी हो गए हैं। एक पैसेंजर वाराणसी से कानपुर के लिए जा रही थी, अचानक एक डिब्बा चोरी चला गया, पता लगाया गया, एक आदमी के जेब में निकला। एक ट्रेन इलाहाबाद से दिल्ली के रास्ते जा रहा था, अचानक बैलगाड़ी से टक्कर हुआ, बैलगाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ट्रेन का डिब्बा चकनाचूर हो गया। मुरादाबाद घंटाघर अपने जगह से 32 फीट पीछे दिल्ली अशोका होटल में 2 मुर्गियां डांस करती हुई पकड़ी गईं। लखनऊ घंटाघर के पास घोड़ी चालक अपनी घोड़ी को नंगी टहला रहा था। पुलिस वालों ने हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान कहा कि तुरंत इसके लिए एक चड्डी और बनियान की व्यवस्था की जाए। फतेहपुर जिले में एक कुत्ते ने एक कुतिया का नाक और कान काट लिया। पुलिस वालों ने पूछताछ से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने बताया इस कुतिया का दूसरे कुत्तों के साथ नाजायज संबंध थे। मौसम का हाल इस प्रकार, आज रात 12:32 पे सफेद रसगुल्ले की बारिश होगी। सभी लोग अपने मुंह ऊपर करके सोना, मालूम नहीं कौन सा रसगुल्ला किसके मुंह में गिर जाए। पूरब के बजाय सूरज पश्चिम से निकलेगा, गरज के साथ हल्की फुहारे चलेंगे, आंधी और तूफान आने का सिलसिला जारी रहेगा, गरज के साथ जूते भी पड़ने की संभावना है। इसके यहां से लाया वे पेपर साहब बिपिन आदेगा है। इसको बोलना बिपिन को, साले को ऐसा पेपर दे जाता, गरज के साथ जूते पड़ने की संभावना, ऐसी खबरें छापते हैं। चल रहा किसको? अरे क्या नाम बताया था तूने? साहब नथुलाल पासी। बेटा नथुलाल पासी? हाँ साहब। ये बड़े साहब कब आते हैं? बड़े साहब का आने का टाइम भी हो गया है साहब। अच्छा, ऐसा करिए, हाँ साहब, हमारी चेयर उठाइए और कमरे में ले चलिए। ठीक है साहब। और हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, और जब साहब आए तो आप बताइएगा हमको, ओके? ठीक है साहब। अगर गड़बड़ी की, गलती से कहीं मुझे नींद ऊंद लग गई और तुमने मुझे बताया नहीं, तो सोच लो इतनी पिलाई होगी तुम्हारी कि होश सही हो जाएंगे। ठीक है साहब, बताइए। हाँ याद रखो। चलिए ले चलिए। हेलो हेलो हेलो। नफरत की लाठी तोड़ो, जिद के पीछे मत दौड़ो। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम देश के प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमी हो। आप लोग शायद मुझको नहीं जानते होंगे, मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा है। इंस्पेक्टर लोहा नाम है मेरा, अच्छों को सुधारना काम है मेरा। मेरे इलाके में रहना है तो कायदे कानून के खिलाफ नहीं जाना है। अगर कोई कायदे कानून के खिलाफ गया, जैसे चोरी डकैती, लूट मार, छीना झपटी, या कोई शराब बनाते हुए पकड़ा गया, तो इंस्पेक्टर लोहा नाम है मेरा, उसको सुधारना काम है मेरा।
उसे ऐसे मारा, ऐसे तोड़ा कि दुनिया का डॉक्टर उसे फिर किसी ने नहीं जोड़ा। मुझे यहाँ काफी दिन ड्यूटी करते हुए ये गड़बड़पुर थाना में एक नया हवलदार आने के लिए बोले थे। चलता हूँ, पता करता हूँ हवलदार आए या अभी नहीं आए। साहब जय हिंद। जय हिंद। कैसो चौकीदार? ठीक हो साहब। जो नए हवलदार आने के लिए बोले थे, क्या वो आए या नहीं आए अभी? अरे साहब वो तो सुबह ही आ गए थे। सुबह आ गए थे? हाँ साहब, वो अंदर आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? हाँ साहब, वो रोज आते हैं ड्यूटी, हाजिरी लगा के सो जाते हैं। ठीक है चौकीदार, तुम जाओ और उनसे बोलो कि बड़े साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं। ठीक है साहब, जाइए। साहब क्या हुआ चौकीदार? कह रहे हैं अबे नथु मादर चोट सोने क्यों नहीं देता है? मुझे ऐसे ही हवलदार की जरूरत थी, क्योंकि सोते समय भी उन्हें अपने ड्यूटी का ख्याल है। फिर से तुम जाओ, उनसे बोलो कि बड़े साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं। ठीक है साहब, जाइए। साहब क्या हुआ चौकीदार? कह रहे हैं अभी 20 लठ लगाऊंगा। चौकीदार, हाँ साहब। तुम यहीं पे ड्यूटी दो, मैं उनकी खबर ले रहा हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। इतनी गहरी नींद में है, इनको ये नहीं मालूम कि चौकीदार जगा रहा है या बड़े साहब जगा रहे हैं।